So a very warm good evening to each and everyone those who are attending the session. और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज आई बिलीव कि जैसे भी सर ने भी बताया कि हमारी यहाँ पे फर्स्ट इंटरेक्शन हो रही है, फर्स्ट बार मैं आपके यहाँ पे टीम में आ रही हूँ सेशन के लिए. सो आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड. और इसी के साथ साथ आई कैन से हियर इज की लाइक मेरा नाम प्रीति है और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ. बट और इसी के साथ साथ आई एम डबल ग्रेजुएट. आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स आल्सो. एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट लाइक आई एम बेसिकली अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट. और जहाँ से मैंने कॉस्मेटोलॉजी की हुई है, दैट्स अ वेलनेस इंस्टीट्यूट. सो आई नो अबाउट वेलनेस ऑल्सो. तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने मेरी जॉब प्रोफेशन के बारे में, तो मैं पहले एज अ वीएलसीसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनर रह चुकी हूँ. एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, एमवे में मैं 4 years एज अ ट्रेनर रह चुकी हूँ. देन आई हैव जॉइंड दिस कंपनी विच इज केवा कंपनी. एंड द मोटिव इज टू जॉइन दिस कंपनी इज कि हमारे यहाँ पे लाइक मैंने सबसे पहले यहाँ पे चीज देखा, आई बिलीव आप लोगों ने भी ये चीजें नोटिस करी होंगी कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो भी जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, ईच एंड एवरी सप्लीमेंट हैज अ ग्रीन डॉट. हर एक सप्लीमेंट में ग्रीन डॉट होती है. और यही सबसे बड़ी अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि हमें लाइक हर्बल चीजें जो एकदम 100% नेचुरल हो, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छी होती हैं. सो बेसिकली हमारा जो कंपनी है विच इज केवा कंपनी, तो इनका जो मेन मोटिव होता है इज टू सप्लाई आयुर्वेदा इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी हाउस, टू ईच एंड एवरी पीपल. हर एक पर्सन को, हर एक हाउस में वेलनेस के साथ साथ एक इनकम का भी सोर्स जो है, कैसे हम इनकम का भी सोर्स कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी रहती हैं. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करना चाहती हूँ जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे. एंड दैट टू प्रोडक्ट इज रियली वेरी ऑसम, मार्वुलस है, ट्रिमेंडस है. वो इसलिए है क्योंकि उस पे ऑफर्स भी बहुत अमेजिंग चल रहे हैं. So we can grab the offers also, right? So I'm just sharing up the screen right now. If screen is visible, you can write it in a chat box so that I can know that screen is visible or not. Or else, sir, Saroj sir, you can speak up that screen is visible. Okay, so thank you so much. और इसी के साथ साथ आज हम सबसे पहला जो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे वो प्रोडक्ट बेसिकली रहेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट रहेंगे लीवर हेल्थ जूस. सो इसका नाम ही है अगर लीवर हेल्थ जूस, तो डेफिनेटली इट्स अ कॉमन थिंग कि हमारी लीवर को कंट्रोल मेंटेन करे रखने का काम करता है. सो डू यू नो वन थिंग कि हमारे बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बोलते हैं ना कि फैटी लीवर हो गए हैं, लीवर खराब होने लग गया है, बहुत सारे रीजन के वजह से, सो एंड सो रीजन की वजह से होते हैं. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में. सो हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खराब होने के बाद अगर थोड़ा सा खराब हो जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसको कट करके थोड़ा सा निकालते हैं. तो वो एक ऐसा ऑर्गन है कि वो कट होने के बाद भी रीजेनरेट होता है, फिर से उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, डेवलपमेंट रीजेनरेशन वाली प्रॉपर्टीज रहती हैं कि वो रीजेनरेट भी होता है. और ये हमारे बॉडी का एक अकेला ऐसा ऑर्गन ही है, और कोई ऐसा नहीं है. इसी के साथ साथ लाइक इफ यू कैन सी दिस ग्रीन डॉट, this signify that this product is 100% natural, this product is 100% pure. और ये 750 ml की है और ये न्यूली लॉन्च्ड हुई है. सो आई डोंट थिंक सो कि इसके पहले लिवर हेल्थ की सेशन हुई होगी. अगर हुई होगी तो वेल एंड गुड, ये नेक्स्ट होगी आपके लिए. तो डेफिनेटली इफ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, सो हमारा जो लिवर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा लिवर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को डाइजेस्ट करने में. जो भी फूड स्टफ्स होते हैं एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी के. सो लिवर का काम होता है कि हमारे फूड जो भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको ग्लूकोज में, फ्यूल में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी लेवल है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बढ़ी रहे. इसी के साथ साथ जो भी पॉइजनस चीजें होते हैं, जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा
कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं, कोको कोला, एनी कोल्ड ड्रिंक, राइट, बहुत ज्यादा सोडा इंटेक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक इंटेक करते हैं, पिज्जा खाते हैं तो बिना कोल्ड ड्रिंक के पिज्जा लाइक जाता नहीं है, तो डेफिनेटली ये सारे कॉम्बोज रहते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हुए होंगे प्रीवियसली कभी भी, तो मेडिसिन अगर बहुत ज्यादा चले होंगे या फिर कोई भी रीजन से पॉइजनस चीजें अगर हमारी बॉडी में आते हैं, तो हमारा लिवर का काम होता है उस पॉइजनस चीजों को एलिमिनेट करना, दूर करना, हटा देना, किल कर देता है। बट यही चीज अगर हम बार बार रेगुलर करने लग जाएंगे, कंटिन्यूसली करने लग जाएंगे, तो हमारा लिवर भी ज्यादा टाइम तक हेल्दी नहीं रहेगा, फिर वो भी धीरे धीरे करके खराब होने लग जाएगा। तो हमारा लिवर को डेफिनेटली ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सो लिवर इलनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये पास होने लग जाते हैं, जेनेटिक भी होने लग जाते हैं अगर क्योर नहीं करते हैं हम तो। इसी के साथ बहुत सारे वायरसेस की वजह से, एल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करने के वजह से, स्मोक बहुत करने के वजह से, ओबेसिटी काफी ज्यादा होने लग जाती है, एज वी कैन से फैट बहुत ज्यादा होने लग जाता है, हम मोटे काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। उन सारी चीजों के वजह से भी हमारा लिवर काफी ज्यादा हार्म करने लग जाता है हमारी बॉडी को। लाइक डैमेज टू द लीवर ओवर द टाइम, और इसी के साथ साथ लीवर सिरोसिस के भी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो अगर हम लोग लीवर सिरोसिस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें, वी कैन से हियर इज कि लीवर सिरोसिस, आपको कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली बी अटेंटिव इन दिस, बिकॉज कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी भी यहाँ पे मिलेंगी जो पीपीटी में लिखी हुई नहीं रहेंगी, बट वो आपके लिए, फॉर योर नॉलेज, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लिवर सिरोसिस जो होते हैं तो डेफिनेटली काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होने लग जाते हैं, लिवर फेलियर होने लग जाता है, और इसके ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं करे तो बहुत खराब होने लग जाएगा। तो डेफिनेटली इनके सिम्टम्स भी होते हैं, और इनके सिम्टम्स होते हैं फैटिक के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, कमजोरी काफी ज्यादा आने लग जाती है, इजिली ब्लीडिंग ब्रिशिंग होने लग जाते हैं, नोशिया के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, जॉइंटिस के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, ईची स्किन, स्किन में इरिटेशंस, ईचिंग्स काफी ज्यादा होने लग जाती है, वेट लॉस काफी ज्यादा होने लग जाता है, और इसी के साथ साथ कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइक एंजाइटी होने लग जाती है, बहुत चिड़चिड़ापन, टेंशन जैसे होने लग जाते हैं। सो लिवर इलनेस जो है ये एक्चुअली लाइक डज नॉट एक्चुअली मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ये सिंपल वे में अगर हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हियर यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ दिस, कि येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज। तो जॉइंटिस होने के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, जैसे कि स्किन तो येलो होते ही हैं, आईज येलो होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, राइट। तो डेफिनेटली जॉइंटिस के इश्यूज होंगे, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लग जाती है, स्वेलिंग काफी ज्यादा होने लग जाती है, इसी के साथ साथ इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, पैरों में पेन होने लग जाते हैं, एंकल्स में काफी ज्यादा पेन होने लग जाते हैं, स्किन इरिटेशंस, डार्क कलर यूरिन होने लग जाते हैं। That is why you have to drink at least 3 to 4 liters of water daily per day. So pale stool होने लग जाते हैं, chronic exhaustion होने लग जाते हैं, nausea और vomiting के problems, decreased appetite. So when you are like feeling like you are hungry, so आपकी appetite जो होती है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, आपकी जो डिजायर होती है खाना खाने की वो डिक्रीज होने लग जाती है। इसी के साथ साथ इनके कॉजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देख सकते हैं कि वेरियस कॉजेस आर देयर, विच मींस बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होने लग जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लग जाती है। सो जस्ट टेक इट एज अ एग्जाम्पल कि अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जब वीक होने लग जाती है तो कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, फीवर, वायरल फीवर होने लग जाती है, सर्दी खांसी काफी ज्यादा होने लग जाती है, बहुत रीजंस होते हैं, थ्रोट पेन काफी ज्यादा होता है, और कुछ लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी सिस्टम, वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड करती है कि वो कैसे आपका बॉडी रिएक्ट करता है, आपका बॉडी एक्ट करता है। सो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए रखने का काम करती है
जेनेटिक प्रॉब्लम्स के वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से। कैंसर पे लाइक कैंसर भी उनके होने लग जाते हैं। वन ऑफ द कॉजेस इज कैंसर, टाइप ऑफ एनी कैंसर, चाहे वो ल्यूकेमिया हो, कोलोन हो, कोई भी कैंसर हो। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट के वजह से भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, स्पेशली जंक फूड अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और एल्स एनी चाइनीज फूड अगर हम खाते हैं, तो देर इज अ सॉल्ट विच इज नोन एज अजीनोमोटो, राइट। तो एक अजीनोमोटो का एक वो एक सॉल्ट रहता है, दैट्स अ चाइनीज सॉल्ट। अगर उसको बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं उसके वजह से भी हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। तो वी हैव टू कंट्रोल सच थिंग्स। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम से आप स्टॉप कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगी तो भी आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि इट्स अ हैबिट, राइट। सो वी कैनॉट फोर्स एवरीवन, बट हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं जितना ज्यादा। वंस इन अ ब्लू मून जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बार दो बार खा सकते हैं, हमेशा इसके लिए आदत नहीं बनानी है। सो रिस्क फैक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे इनके रिस्क फैक्टर भी होते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन करने से लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ओवरवेट ओबेस्ट होने की वजह से भी काफी ज्यादा लिवर डैमेज होने के चांसेस होने लग जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। सो और यहाँ पे अगर हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि लाइक उसमें वेट लॉस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, ब्लरी विजन होने लग जाते हैं। और किसी किसी का लॉन्ग टाइम फैमिली अगर हिस्ट्री रहता है, अगर लॉन्ग टाइम डायबिटीज रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि उनको कैटरैक्ट के भी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, आई प्रॉब्लम भी होने लग जाते हैं। बॉडी पियर्सिंग और टैटू करने की वजह से भी हेल्थ इश्यूज, लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वन ऑफ द रीजन होते हैं यूजिंग शेयर्ड नीडल और इंजेक्ट ड्रग्स जो होते हैं, उन सारी चीजों की वजह से। सो आई कैन से हेयर इज कि लाइक अगर हम यहाँ पे बोले तो ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं बिफोर 1992 ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसके हुए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ये एडवाइस किया हुआ है, रेकमेंड किया हुआ है कि लाइक जिसके भी 1992 लाइक हु हैड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बिफोर 1992, दे हैव टू टेस्ट हेपेटाइटिस सी के लिए, उनको टेस्ट कराना काफी ज्यादा जरूरी है। इट्स सीवियर लिवर कॉजेज जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सो कनेक्ट विथ कंटामिनेटेड ब्लड और अदर्स, फिजिकल इंटीमेसी दैट इजंट प्रोटेक्टेड, और इसी के साथ साथ कंटेमिनेशन विद सर्टेन केमिकल्स और पॉइजन्स के वजह से भी काफी ज्यादा लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लिवर इलनेस इन द फैमिली, अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री अगर रहती है लिवर डैमेज की, इलनेस की, तो इन सारी चीजों की वजह से, फैमिली हिस्ट्री के वजह से भी होते हैं। So the ingredient of this product is basically, here you can see the ingredient. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot definitely. So अगर हम यहाँ पे बात करें तो एलोवेरा जूस है, भूमि है, आंवला एक्सट्रैक्ट है, ये सारी चीजें, बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है। सो आई विल नॉट रीड दिस, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डेफिनेशंस है कि कौन कौन से प्रोडक्ट क्या क्या इसमें इफेक्ट्स देते हैं। सो एलोवेरा इज बेसिकली एक्सीलेंट वे टू कीप योर लिवर हेल्दी। ये हमारे लिवर को हेल्दी रखने का काम करते हैं अल्टीमेटली, और इसी के साथ साथ हमारे बॉडी को नरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, ताकि जो हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन होने लग जाती है तो हाइड्रेट करने का काम करती हैं। भूमि आंवला जो होते हैं ये हेल्प करते हैं लिवर डिसऑर्डर्स को, और इसी के साथ साथ डैमेज जो होने लग जाते हैं लिवर में तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एंटी वायरल एक्टिविटीज होती हैं, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो प्लीज मार्क माय वर्ड, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा देयर इज अ वर्ड विच इज रिटन एंटीऑक्सीडेंट। जहां पे भी लिखी होती है एंटीऑक्सीडेंट, उसका मतलब ये है कि वो हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। फंगल इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
हार्ट अटैक वन ऑफ द रीजन होता है गैस बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से, गैस एसिडिटी काफी ज्यादा हो जाने की वजह से। सो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, लिवर को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। इसी के साथ साथ एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और इसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग का भी काम करता है। सो हमारा अगर बॉडी खराब रहेगा, खराब इन सेंस हम लोग बोलेंगे कि अगर बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो वो हमारे फेस के ऊपर भी दिखेगा, बॉडी के ऊपर भी दिखेगा। तो ये एजिंग से भी, फाइन लाइन रिंकल्स एजिंग से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इसी के साथ साथ हमारी जो लाइफ की लॉन्गेटिविटी है, लाइफ लाइन जो है, वो भी बढ़ाए रखने का काम करती हैं। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं, जो कि स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कैंसर से, वेदर इट वुड बी एनी टाइप ऑफ कैंसर, राइट, सो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कैंसर से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एनहांस करती है इम्यूनिटी को, विच मीन्स आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस, लेथार्जिक फीलिंग नहीं आएगी, वीकनेस काफी ज्यादा नहीं होगा, तो इम्यूनिटी अगर इंक्रीज रहेगी तो न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम रहते हैं, तो उन सारी चीजों को भी प्रोटेक्ट करती हैं, एज वेल एज हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, जो न्यूरो का काम करते हैं, तो ब्रेन के सेल्स को भी एक्टिव रखने का काम करती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ही पूरे बॉडी को मैसेज पहुंचाता है, पूरा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव करने का काम करता है, उसको एक्टिव रखता है। सो अल्सर से भी ये प्रोटेक्ट करती है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि माउथ अल्सर भी काफी ज्यादा लोगों को होने लग जाते हैं, छाले होने लग जाते हैं माउथ में, और भी अल्सरेशन होने के चांसेस रहते हैं, अल्सर होते हैं, उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ इनमें एबिलिटी होती है रिवर्स द लिवर डैमेज कॉज बाय एनी एलिमेंट, किसी भी चीजों से अगर लिवर डैमेज होती है तो उन सारी चीजों से हमें एबिलिटी रहती है कि वो रिपेयर कर सके। हेल्प करती है लिवर के सेल को जनरेशन करने के लिए, सेल जनरेशन का काम करती हैं। टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, और इसी के साथ साथ एंजाइम्स जो मैनेज करती हैं एंजाइम सिक्रेशन का, बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट करती हैं ओबेसिटी से, मोटापा काफी ज्यादा होने लग जाता है, उन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। सो हमारा जो ब्लड होता है विच इज रेड, लाइक हमारा जो आरबीसी है, राइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनको लाइक ये इंक्रीज करती हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी में, जहां जहां हमारी बॉडी में ब्लड है, वहां वहां हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी रहता है। सो ये जॉइंटिस से भी प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्थ को, हमारी लिवर के हेल्थ को प्रमोट करते हैं, सूदिंग वे में अच्छे से वर्क करने के लिए। सो द recommended dosage of this product is, now you can see here is the directions for use: shake well before use, and for adults, those who are adults, they have to consume this product like 15 to 20 ml करके वो यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट 150 ml वाटर में यूज कर सकते हैं। 5 to 10 ml ट्वाइस डेली फॉर चिल्ड्रंस को उन्होंने लेने हैं, तो दोनों ने ही ट्वाइस लेने ही, एक बार सुबह में एक बार शाम में आपने लेनी है। और इसी के साथ साथ जस्ट बिकॉज इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करी, सारे इंग्रेडिएंट एकदम हर्बल है, तो कोई भी हर्बल चीजें अगर हम अपने घर में भी कुछ भी ऐसे हर्बल चीजें रखते हैं तो वो नीचे में जम जाते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यू हैव टू शेक वेल बिफोर यूज। सो आप इसको, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और इसको डायबिटिक पेशेंट भी इनटेक कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका बॉटल जब अगर देखते हैं तो बॉटल में डायरेक्टली लिखा हुआ है, बॉटल के पीछे में जस्ट लिखा हुआ रहता है सारे उनके इंग्रेडिएंट्स कितने 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 ग्राम्स के हैं, कितनी क्या चीजें हैं, तो डेफिनेटली उसमें पीछे में लिखा हुआ है कि उसमें जो शुगर कंटेंट है वो नील है, तो उसको डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी उसमें नील होती है, तो ये सारी चीजें होते हैं, बहुत अमेजिंग है, इसको हर किसी को इनटेक करना स्टार्ट कर देना है। और इसी के साथ साथ इसको जरूरी नहीं है कि जब हम बीमार होंगे, हमारे फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जब हम बीमार होंगे तो हम इन प्रोडक्ट को लेंगे, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दीज आर द सप्लीमेंट्स। ये हमें रीजनरेशन का काम करती हैं, ये हमारी बॉडी को रीप्रोग्राम करती हैं, विच मीन्स अगर हम इसको पहले से ही इनटेक करना स्टार्ट करते हैं, इन फ्यूचर कोई भी हमारे
हेल्थ इश्यूज ना हो उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती हैं. So you have to consume this product as soon as possible if you want to be healthy. So अगर हम healthy रहना चाहते हैं, fit रहना चाहते हैं, तो definitely हमें पहले से ही intake करना है, not जब हम बीमार हों तब से, right? So basically these are the things which I have to talk about. और इसी के साथ साथ अगर हम एक और प्रोडक्ट की बात करें तो लाइक उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, बट उसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. इस प्रोडक्ट के बारे में मैं डीप में इसलिए गई बिकॉज ये रिसेंटली लॉन्च हुई है और आई डोंट थिंक सो कि हमारा जो किड्स ग्रोथ पाउडर है तो इसके बारे में बहुत लोगों को पता भी होगा. इफ यस यू कैन डेफिनेटली राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो कि किसको किसको किड्स ग्रोथ पाउडर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता है. ओके, ओनली वन पर्सन. सो अगर हम लोग इन शॉर्ट एज अ समरी बेसिस पे इसको हम लोग डिस्कस करें, आई कैन से हियर इज कि लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सो बेसिकली चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर्स होते हैं. सो अगर हमारा फ्यूचर ही हम प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, अगर हमारा बेस ही अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पिलर जो है वो भी प्रोटेक्ट नहीं होने वाली है, वो ऐसे भी डगमगाएगी ही, स्टेबल नहीं रहेगी. तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. डेफिनेटली विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ गूगल, क्रोम, ओपेरा मिनी, इन सारी चीजों से हेल्प नहीं लेना है. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन लाइक अडल्ट पीपल जो होते हैं, नॉर्मल पीपल में, अडल्ट पीपल में कितने बोन्स होते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस में कितने बोन पाए जाते हैं. So if anyone knows this answer without taking help of any other things, so definitely वो write down कर सकते हैं because I just want to know. And for adults, children's